ऑपरेशन कालनेमी के बारे में। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून से एक फर्जी मौलाना मोहम्मद याकूब, जिसका नाम है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस शख्स की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये मोहम्मद मदरसों में चंदे के नाम पर उगाही करता था और मोहम्मद याकूब सहारनपुर बिहारीगढ़ का रहने वाला है। उत्तराखंड में अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज़्यादा ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को ठगने का काम किया करते थे। अभी भी कई ऐसे फर्जी बाबाओं की तलाश जारी है। और ये बढ़ते हैं आगे। विकास नगर की खबर जानी, जहां पर सहसपुर में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। भारी बारिश से एक तरफ कितना भीषण नुकसान हुआ है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बटौली गांव में बारिश से तबाही हुई। गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। बाजार जाने के लिए लोग वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। बटौली गांव के पास पिछले दिनों बारिश हुई है, जिससे ये रास्ता एक हिस्सा इसका गहरी खाई में तब्दील हो गया है। डीएम के निर्देश पर गांव वालों के आने जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, जो खतरनाक है। देख सकते हैं आप, जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है उसमें किस तरह से जान जोखिम में डाल के इस रास्ते को पार किया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है। डेंजर जोन जजरेड़ में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया है और यहां पर रास्ता बंद हुआ है। रोड बंद होने की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, रास्ता जाम हो गया। सड़क से मलबे को हटाने के लिए जेसीबी को मंगाना पड़ा और उसके बाद जजरेड़ से रास्ता साफ करने की कवायद शुरू की गई। काफ़ी देर तक सड़क यूं ही बंद रही है। कुलदीप चौहान से इस पर और जानकारी लेते हैं। कुलदीप, क्या रास्ता साफ हो पाया? क्या यहाँ से आवाजाही अब शुरू हो गई है या फिर नहीं? फिलहाल रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लगातार पहाड़ों से जानलेवा मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते लगातार ये बाधित भी बीच बीच में हो रहा है। हालांकि फिलहाल टेम्परेरी इसको अभी फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन लगातार ये रास्ता जो है डेंजर जोन बन चुका है और यहाँ पर लोगों की एक आफत बनकर यहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कल भी काफी देर तक, यानी कि लगभग 3 घंटे तक ये रोड पूरी बाधित रही और एम्बुलेंस जो चक्राता से एक मरीज को लेकर आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी देर तक खड़ी रही और लोग जिस दौरान आक्रोशित भी नजर आए। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। उत्तरकाशी के बटकौर तहसील के कुपड़ा कुंसाला त्रिखली गांव में आपदा के करीब 19 दिन के बाद हालात नहीं बदले हैं। ये सड़क 19 दिन से बंद है। ग्रामीण स्कूली बच्चे क्षतिग्रस्त पुल से आवाजाही करने को मजबूर है। जान जोखिम में डालकर देखिए आवाजाही कैसे की जा रही है। सड़क बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होने की संभावना है। तो सर, इस रूट पे 3 गांव हमारे ऐसे हैं जो मतलब सब चीज़ से जूझ रहे हैं ना, खाने को राशन, और ऊपर से पुल जर्जर हालत में है। कभी भी जा सकता है, आज कल परसों कभी में भी सर। और 3 गांव के पब्लिक हमारी परेशान है। राशन पानी, कोई डिलीवरी वाला होता है, कई सिस्टम है सर। और फिर ऊपर से कोई भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, सब ऐसे देख के जाते हैं। 3 से 4 गाँव हमारे यहाँ पे हैं जी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसी पुल से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस रास्ते को, बहुत डेंजर जोन है, बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है हमारी सर, सरकार से निवेदन है कि तत्काल काम को किया जाए सर। और दूसरी बात है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है सर। और हमें जो है शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया था यहाँ के लिए कि हमारा जो ये डेंजर जोन जो है, ये जो पुल बना है हमारा, ये टूटा हुआ है ना, कि ये तत्काल काम होगा। पूरा महीना हो गया पर कोई यहाँ पे कोई भी काम नहीं दिख रहा हमें अभी। बरसात के बाद उत्तराखंड में कैसे हालात हो जाते हैं, उत्तरकाशी में हम आपको दिखा सकते हैं। 19 दिन बीत चुके हैं और 19 दिन बाद हालात आप देख सकते हो। जो ओजरी क्षेत्र में जो बादल फटा था, उसके बाद ये पुल आप देख सकते हो और इसकी जो अप्रोच है पूरी तरह से
धराशायी हो गई है। इसको बनाने का काम अभी तक नहीं किया गया है। जो ग्रामीण है, जो स्कूली बच्चे हैं, जान जोखिम में डाल के हर रोज़ यहाँ से सफ़र करते हैं। और जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो प्रत्याशी है उनको भी जान जोखिम में डाल के प्रचार के लिए यहीं से जाना पड़ रहा है। जो गांव के लोग प्रचार में आ रहे हैं, जो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, सभी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय जो ग्रामीण है, प्रशासन से, सरकार से यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द पुल का जो एवरेज धराशायी हो गया है उसको शुरू कराया जाए, उसका कार्य, और जो वैकल्पिक मार्ग है उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को थोड़ा राहत मिल सके। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। उधर उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में तेज बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। पहाड़ी सड़कों पर यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। मानसून के सीजन में उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिलों में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग भी काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आए दिन हो रहे सड़क हादसे कैसे कंट्रोल हों, इसके लिए परिवहन महकमा साल भर तैयारी करता है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में मरने वालों का आंकड़ा करीब 10% बढ़ा है। इस साल 6 पहाड़ी जिले ऐसे हैं जहां पिछले 5 महीने में मरने वालों और घायलों के आंकड़े बढ़े हैं। परिवहन विभाग के डाटा के अनुसार साल 2025 में जनवरी से मई महीने तक प्रदेश भर में 684 सड़क हादसे हुए, जिनमें 453 लोगों की मौत हुई और 1231 लोग घायल हुए। वहीं साल 2024 में मई महीने तक प्रदेश भर में 701 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट की में कमी आई, जो हो रहे हैं उनमें मृतक ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसका एक कारण हम लोगों ने एनालाइज़ किया था कि वहाँ 4 लेन लगभग जो हमारी मेन NH है, जो पूरे ज़िले से होके गुजरती है, वो 4 लेन हो गई है, वो अच्छी सड़क बन गई है और उस पर फिर ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। जहाँ सड़क खराब होती है वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा ज़रूर होते हैं, लेकिन मृतकों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रहती है। उत्तराखंड में सड़क हादसों में इस साल कमी जरूर आई है, लेकिन एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, जो एक चिंता का विषय है। पर्वतीय क्षेत्रों पर क्योंकि बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, शुरू से फोकस रहा है, तो उसका सबसे पहला तरीका ये माना गया था कि हम लोग क्रश बैरियर लगा दें, सारी सड़कों को कवर कर दें, ताकि जो खाई में गिरने की घटनाएं हैं उनको अगर प्रिवेंट कर पाएंगे तो मृतकों की संख्या नीचे लाई जा सकती है। तो कोशिश चल रही है कि अभी इसको और घटाया जाए। हादसों को कंट्रोल करना अब भी चुनौती है, खासतौर पर पहाड़ों में, जहां अब क्रैश बैरियर की संख्या को बढ़ाने पर परिवहन विभाग विचार कर रहा है और प्रदेश भर में ऐसे स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं जहां नए डेंजर जोन बने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के सिमार गांव में अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की 2 व्हीलर गाड़ियों को तोड़ा गया, जो कि सड़क किनारे खड़ी हुई थी, और इन लोगों को भनक भी नहीं लगी इस बात की। गांव वालों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। और इधर के गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ खाली सवार वालों का समाज को नुकसान हो रहा है। सब गाड़ी को देखो यार, और यहाँ के पूरा मौका करो। देहरादून जिले की झाझरा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 15 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि तस्करी के जरिए लाई गई ये शराब चुनाव से पहले वोटर्स के बीच में बांटी जानी थी, लेकिन पुलिस ने उनके लिए पहले ही ये अभियान जो चलाया है, इसके तहत उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। शराब की बरामदगी के साथ ही गाड़ी को सीज कर दिया गया। शौचालय ही नहीं है इस गांव में। इस नाम पर जो नामांकन दाखिल किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से।
शौचालय नहीं होने पर नामांकन निरस्त करने के मामले में टिहरी की सुमन कोटियाल को हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। सुमन कोटियाल का नामांकन कराने का आदेश दिया गया है और कहा कि प्रधान पद का चुनाव लड़ रही सुमन को चुनाव निशान दें और बैलेट पेपर से भी दर्ज करें। जो भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं वो माननीय आयोग जैसे भी हमें निर्देश देंगे, क्योंकि प्रोसेस आयोग की अधिसूचना के रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे जैसे हमें राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आते रहेंगे वैसे ही संबंधित आरोप को वो निर्देश निर्गत किए जाएंगे और वही आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। टिहरी में ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इसलिए आरओ ने खारिज कर दिया क्योंकि उनका शौचालय घर से 150 मीटर दूर था। इस तरह का एक और मामला सामने आया। अन्य मामले में जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार सीता देवी का नामांकन इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि उनके नो ड्यूज फॉर्म पर सचिव के बजाय किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरओ को कड़ी फटकार लगाई और दोनों उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया। साथ ही कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की अब मांग कर डाली है। आरओ को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत के चुनावों में जब सबसे बड़ा अधिकारी भ्रष्ट है और वो निष्पक्ष नहीं है तो नीचे के आरओ साहब क्या उम्मीद कर सकते हैं। सुशील कुमार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे प्रदेश में जो बदतमीजियां चल रही हैं, केवल टिहरी का मामला नहीं है, बहुत सारे अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां आरओज ने अपनी ड्यूटी को निष्पक्ष ढंग से निष्पादित नहीं किया है। हम मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से अगर किसी आरओ के निर्णय को गलत बताया जाता है तो उस आरओ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को आप सुन ही रहे थे और राजभवन के बाहर धरने पर वो बैठे। करण महारा ने सड़क पर धरना देते हुए देखिए अपना गुस्सा दिखाया। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो, उनको आप सुन भी रहे थे अभी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की है। हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के तहत यहाँ बैठे हैं। नहीं आप मेरा मिलना ही नहीं। अब मैंने ये तक कहा कि मुझे दिल्ली बुला लो, आप दिल्ली मिलने के लिए तैयार हूँ। पंचायत चुनाव में ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों को आफत लगने लगी है, खासतौर पर सरकारी टीचर्स को जिनके सामने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट से लेकर सिलेबस पूरा करने का टारगेट है। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन को संपन्न करवाने में सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है तो प्रदेश के 95,909 कर्मचारी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। शिक्षा विभाग के टीचर्स को इलेक्शन में ड्यूटी देने में ऐतराज है। उनका कहना है कि कई बार कहा जा चुका है कि टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में ना लगाई जाए। शिक्षा मंत्री के सामने भी बात रखी गई, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज्यादा स्कूलों से टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि चुनाव राष्ट्रीय पर्व है और इसमें ड्यूटी सभी को करनी पड़ती है और पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती है। निश्चित रूप से जो है संगठन के द्वारा कई बार जो है विभाग को जो है इस संबंध में पत्र दिया गया है कि शिक्षकों की ड्यूटियां जो है लंबे समय तक निर्वाचन में न लगाई जाए। वर्तमान में भी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं इनमें जो है सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटियां लगी है तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ही लगी है। तो हमारा ये कड़ा विरोध हमेशा दर्ज किया जाता है कि शिक्षकों की ड्यूटियां लंबे समय तक जो है निर्वाचन में लगाई जाएँ, इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। चुनाव तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, तो चुनाव में तो ड्यूटी लगेगी ही लगती है। चुनाव को छोड़ के हमने कहा था कि अन्य काम ड्यूटी न लगाई जाए, तो प्रयास करिए। चुनाव तो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चुनाव है, जनगणना है, राष्ट्रीय प्रोग्राम में तो साथ देना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई प्रभावित अगर मेरी भी ड्यूटी लगेगी तो मुझे भी जाना होगा। अब देखिए कोर्स को पूर्ण करने की बात होती है तो टीचर्स जिनका कोर्स पूरा नहीं होता वो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई स्कूलों में देखा हुआ है जिनका कोर्स पूरा नहीं हो रहा, कैसा हम तो आज पढ़ा रहे हैं। अब चुनाव तो बिना सरकारी कर्मचारी की सहायता के कराना संभव नहीं है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के बाद इसी महीने स्कूल खोले ही थे कि अब टीचर पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और बच्चे खेलने में मस्त होंगे, तो रिजल्ट पर भी असर तो दिखेगा ही।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचकर शिव भक्तों का स्वागत करेंगे। हर साल की तरह मुख्यमंत्री कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सत्कार स्वागत करेंगे। साथ ही हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे ओम घाट पर पहुंचकर कांवड़ियों के पैर धोकर उनका आदर सत्कार करेंगे। शाम को होना है भजन कीर्तन का कार्यक्रम, वहां पर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में तरह तरह की सुंदर और अलौकिक कांवड़ देखने को मिल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से पहुंचे कांवड़ियों का एक दल केदारनाथ धाम के मॉडल की कांवड़ लेकर हरिद्वार से रवाना हुआ। सुंदर लाइटों से सजी हुई कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 1.5 साल में अतिक्रमण के खिलाफ मेगा अभियान चलाया, लेकिन जमीनी हकीकत ना कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसे में लापरवाह सरकारी अफसरों के खिलाफ अब मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो सख्त हैं। साफ शब्दों में पूछ रहे हैं कि किस विभाग की जमीन पर कितना अवैध कब्जा है और इसे कब तक हटाया जाएगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने भले ही तलवार तान रखी हो, लेकिन खुद सरकारी महकमे अब भी अपनी नींद से नहीं जागे हैं। अब हाल ये है कि वन विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग को ये नहीं पता कि उनकी जमीन कहां और कितनी हथिया ली गई है। सबसे बुरी हालत सिंचाई विभाग की है, जिसकी जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं, लेकिन विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है। राजस्व, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को साफ हिदायत दी है, अपनी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करें और अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाएं। सभी विभाग काम करेंगे, जो विभाग नहीं कर पाए उन विभागों को भी लगाया जाएगा, वो सारे विभाग आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण हमारा जो है संकल्प है उसको हटाना। ऐसे वक्त में जब सारे विभाग आंकड़ों से भाग रहे हैं, वन विभाग ने मिसाल पेश की है। अब तक प्रदेश भर में करीब 6000 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2000 हेक्टेयर को मुक्त भी कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने साफ किया है कि अब हर विभाग को जमीन का हिसाब देना ही होगा। एक ऐसा अभियान है जो लगातार चलने वाला है, तो साथ ही जिस तरह से निर्देश प्राप्त हुए हैं, वन विभाग तो सक्रिय रूप से कार्य कर ही रहा है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य विभाग भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। सरकारी विभागों की सुस्ती अब सरकार की सख्ती के सामने टिकने वाली नहीं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दे दिए हैं, जो नहीं जागेगा वो अब जवाबदेह होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तगड़ी कार्रवाई के संकेत साफ हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार में इंडियन गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडरों में घटतौली को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से कम वजन के सिलेंडर्स उनके यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार उन्हें परेशानी होती है। समय से पहले सिलेंडर खत्म हो जाता है, जिसकी बार बार उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन किया। तो 3-4 साल से हमारा जो गैस सिलेंडर है वो बहुत कम आ रहा है, 2.5-3 किलो कम आ रहा है। पहले हमारा सिलेंडर 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 2 दिन में चलता था, आज 22-25 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। तो धरना तो होगा, पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब वो नहीं किया उसमें। और हम इसलिए आज सब बैठे हुए हैं कि सारे के सारे लोग परेशान इस चीज़ से। पहले जो मैं सिलेंडर लेता था वो लगभग मेरा 1 महीना चल जाता था। सेम नंबर ऑफ पीपल हम उतने ही हैं, नंबर ऑफ लोग उतने ही हैं, यूज़ भी हमारा उतना ही है, लेकिन आजकल जो सिलेंडर चल रहा है वो लगभग 18-19 दिन रह गया है। तो मैं 1 महीने में जहाँ मैं 1 सिलेंडर भरता था, और आज की डेट में मेरे पास 1 महीने में 2 सिलेंडर लगभग लग रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद इन हरे भरे पहाड़ों के बीच में ऐसी कई वनस्पति प्रजातियां हैं जो बदलते पर्यावरण के बीच में खतरे में आ चुकी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पर आए दिन इंसानी जिंदगी को भी खतरे में डालने का खतरा मंडराता है, क्योंकि इनमें कई ऐसी दुर्लभ वनस्पति प्रजातियां हैं जिनकी मदद से लाइलाज बीमारियों का
इलाज होता है, दवाएं बनती है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिसर्च विंग ने ऐसी 14 विलुप्त होती जा रही वनस्पतियों का फिर से पुनर्वास शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये लगभग 14 वनस्पतियां हैं और ये देश में अपनी तरह का पहला फ्लोरल रिस्टोरेशन प्रोग्राम है, यानी दुर्लभ वनस्पतिकीय प्रजातियों के एक पुनर्वास का कार्यक्रम है। वनस्पतियों के क्षेत्र में देश में ये अपने तरह का पहला प्रयोग है और इसके लिए पिछले 3-4 साल में मैंने और हमारी अनुसंधान शाखा ने, हमारे फील्ड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है, इनके प्राकृतिक वास स्थलों को चिन्हित किया। पहाड़ी फलों का काश्तकार परेशान है। मौसम ने मैले मारा, मार्केटिंग ने हाथ बिगाड़े। अब सालों से मंडी की मांग कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे किसान तो परेशान होंगे ही। पहाड़ में इस बार सेब का उत्पादन भरपूर है। फल बागान सेब से लकदक हैं, तो वहीं किसान टेंशन में हैं, क्योंकि पहाड़ के सेब बाजार में बिक ही नहीं रहे हैं और विदेशी प्रजाति के सेब के रेट भी मंडी में आधे हो गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले भी इस बार सेब का रेट नहीं मिल रहा। सेब काश्तकार औने पौने दाम में ही सेब मंडी तक भेजने को मजबूर हैं। काश्तकार लोग तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ना मार्केट मिल पा रहा है। मंडी से आड़ती करें कि भाई मत आप तोड़ो, अभी मत भेजो। तो ट्रेंड बदलने का मतलब है कि ये जो हाई डेंसिटी एप्पल है, ये शुरू में मेरा 2200-2300 रुपये डब्बा बिका। अब इस समय ये 1100-1200 रुपये फर्स्ट ग्रेड का हल्द्वानी मार्केट में बिक रहा है। अगर मंडी यहाँ पर हो जाए तो हमारा जो भी फल पैदा होता है, आड़ू, खुमानी, सेव और अंजीर है, अंगूर है, कीवी है, सबकी खपत यहाँ पर अच्छे दाम मिल जाएंगे और किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, ये हमारी उम्मीद है। दरअसल इस बार फ्रूट सेटिंग के दौरान जमकर ओले बरसे। इसका सीधा असर रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, बेताल घाट के फल बागानों पर पड़ा है, जिससे हुए नुकसान के लिए किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। तो वहीं लोकल स्तर पर घोषणा के बाद भी मंडी न खुलने से लोग नाराज हैं। जो मानसून से या ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, विशेष रूप से जो उद्यानीकरण के काश्तकार हैं, उनको काफ़ी नुकसान की कंप्लेंट सामने आई हैं। उसमें विभाग को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए हैं। जहां बीमा हुआ है ऑलरेडी, वहां बीमा के क्लेम भी किसानों को दिलवाए जाएंगे। मंडी की मांग इस पूरे इलाकों को रही है, तो इन फल पट्टी वाले इलाकों को आज तक मंडी सरकार नहीं दे पाई है, जिसका सीधा असर यहाँ के किसानी और खेती पर पड़ा है। हालांकि अगर सरकार इस इलाके को मंडी से जोड़े, मार्केटिंग की व्यवस्था करे, तो आने वाले दिनों में रामगढ़ के इस फल को देश ही नहीं दुनिया में भी पहचाना जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उधर देहरादून में पालतू डॉग्स को लेकर नियम अब पहले से ज़्यादा कड़े हो गए हैं। बीते दिनों बुजुर्ग महिला पर 2 पालतू डॉग्स ने अटैक किया, जिसके बाद नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जल्द बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव इसको लेकर लाया जाना है। अभी ये जुर्माना सिर्फ 500 रुपये है, जिसमें कई डॉग्स की जो ब्रीड है उनको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 23 ऐसे खतरनाक घातक नस्लों वाले कुत्ते हैं जिनकी नस्बंदी का प्रमाण पत्र भी अब ज़रूरी कर दिया गया है, वरना रजिस्ट्रेशन की अनुमति ही नहीं मिलेगी। तो इसी क्रम में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं, उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराएं। जुर्माना बढ़ाने से 2 चीज़ें हैं। एक, जो लोग पेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, अब वो भी इसे करवाएंगे, तो पेट रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे रोकथाम लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आई थिंक सरकार एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश भी दे रही है समाज को कि अगर आप पेट लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। हरिद्वार में कांवड़ मेले में भीड़ को काबू करने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने में पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। दूसरी तरफ खोजी डॉग्स देखिए अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब ऐसे में एसएसपी ने स्निफर डॉग, जिसका नाम जेविन है, उसको सम्मानित किया है। ये जेविन सीमा सुरक्षा बल का खोजी डॉग है।
भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध बैग की तलाशी मिनटों में कर देता है और इसकी क्लियरेंस के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है या फिर उस रास्ते से और लोगों को गुजरने दिया जाता है।